हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये सफला एकादशी मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करती है। आइए इसी एकादशी के अवसर पर हम सफला एकादशी की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सफला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। अब कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और व्रत रखने की विधि क्या है? कृपया मुझे इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आपके प्रति प्रेम के कारण अब मैं आपके सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दूंगा। सबसे पहले इस एकादशी व्रत का महत्व समझिए। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण है। इस दिन उचित विधि पूर्वक भगवान नारायण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, ये सत्य जान लो कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, आकाशीय पिंडों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोच्च माने जाते हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी पर नींबू, नारियल आदि का भोग लगाना चाहिए। भगवान नारायण के लिए पवित्र भोजन नैवेद्य बनाना चाहिए और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करके रात्रि भर जागने से प्राप्त पुण्य 5000 वर्षों की तपस्या के फल के बराबर होते हैं। अब इसी सफला एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा को सुनिए। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगर था, जहाँ महिष्मत नामक राजा शासन करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। वो अत्यंत दुष्ट और पापी था। सदैव अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता और अपने पिता की संपत्ति वेश्याओं पर लुटाता रहता था। इसके साथ ही देवी देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों और अन्य सदाचारी लोगों का अपमान करता था और उसे में आनंद लेता था। उसके इन बुरे कर्मों से समस्त जन समुदाय व्याकुल था। हालांकि वो युवराज था, इसलिए सभी लोग चुपचाप उसकी क्रूरता सहन करते रहते। किसी में भी राजा को उसकी फरियाद करने का साहस नहीं था, लेकिन पाप अधिक समय तक कहाँ छिपा रह सकता है। एक दिन राजा महिष्मत को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अत्यंत क्रोधित होकर राजा ने लुम्पक को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सभी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंततः उसने रात्रि में चुपके से अपने पिता के राज्य में घुसकर चोरी करने का निश्चय किया। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि में चोरी और अन्य पाप करने के लिए पिता के नगर में चुपके से घुस आता था। रात्रि में वो नगरवासियों को नुकसान पहुंचाता और सताता था। जंगल में वो निर्दोष जानवरों और पक्षियों को मारकर खा जाता था। कई बार जब वो नगर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो राजा के रक्षक भी उसे छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में ही किसी प्राणी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। लुम्पक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जिस जंगल में रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस जंगल में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और लोग उस क्षेत्र को पवित्र स्थान मानते थे। महान पापी लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। लुम्पक ने कोई वस्त्र नहीं पहने थे। अत्यधिक ठंड के कारण वह मूर्छित हो रहा था। ठंड के कारण वो रात्रि में सो नहीं सका। उसके अंग अकड़ गए। रात्रि उसके लिए अत्यंत कठिन थी। सूर्योदय होने के बाद भी उसकी अचेतन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो एकादशी वाले दिन भी उसी अवस्था में बना रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक पापी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से थोड़ी राहत मिलने पर उसे होश आया और वो किसी तरह उठकर जंगल में भोजन को ढूंढने के लिए निकला। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जमीन से गिरे हुए फल उठाए, पीपल के पेड़ के पास लौट आया और तब तक सूरज डूब चुका था। भूख से व्याकुल होने के बाद वो फल नहीं खा सका, क्योंकि उसे जानवरों को मारकर उनका मांस खाने की आदत थी और अब उसे फल खाने पड़ रहे थे।
फल न खाने की इच्छा से उसने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और दुख में कहता रहा, हे प्रभु, मैं ये फल आपको ही अर्पित करता हूँ, आप प्रसन्न होकर इसे खाइए। ये कहते हुए वो रोने लगा और पूरी रात्रि नहीं सो पाया। इस प्रकार अनजाने में ही उस पापी ने एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात जागता रहा। अनजाने में किए गए इस उपवास और रात्रि जागरण के कारण भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप धुल गए। अगले दिन प्रातःकाल होते ही सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ और घोड़ा लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय दिव्य आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप अपने पिता के पास लौटकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कीजिए। ईश्वरीय घोष सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहकर उन्होंने उत्तम वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास जाकर सारी कथा कह सुनाई। पुत्र से पूरी बात सुनकर राजा ने तुरंत ही सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं वनवास में चले गए। इसके बाद लुम्पक ने आजीवन शास्त्रों के अनुसार राज्य का शासन संभाला। उनकी पत्नी, संतान और अन्य सभी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में लुम्पक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं को भगवान की उपासना में समर्पित करने के लिए वनवास चले गए और अंत में उन्हें भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो लोग श्रद्धा और भक्ति से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग सफला एकादशी का महत्व नहीं समझते उन्हें बिना पूंछ और सींग वाले पशुओं के समान समझा जाता है। सफला एकादशी की इस महिमा को मात्र पढ़ने से या सुनने मात्र से ही राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो हमारी आत्मसात की यात्रा शुरू हो चुकी है। 18 सेशन का भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स अनेक महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की किरण लेकर आ रहा है। वे खुश हैं कि उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। अभी तक हमारे 2 सत्र समाप्त हो चुके हैं, तीसरा सत्र आने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो अब भी आपके लिए सुनहरा मौका हम खोल रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम एक बार फिर से आत्मसात के रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर रहे हैं। 2 जो सत्र मिस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे और अभी भी आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा atmasat.com वेबसाइट पर, जहां से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए बनाया गया ये कोर्स आपको भगवत गीता की उन गहराइयों तक ले जाएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में महिलाओं के लिए भगवत गीता में क्या संदेश और क्या शिक्षा है। तो प्रतीक्षा मत कीजिए, अभी भी समय है। आज ही अपने आप को इस भगवत गीता आत्मसात कोर्स के लिए रजिस्टर करिए। और अगर आप इस कोर्स को रजिस्टर कर चुके हैं और अगर आप भी इस आत्मसात की यात्रा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यस, आई एम इन आत्मसात। पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाक्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे तो ये थी आज की सफला एकादशी की व्रत कथा। ये कथा भगवान की अपार करुणा को प्रकट करती है। अगर कोई अनजाने में भी भगवान का स्मरण कर लेता है तो भगवान उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अगर कोई सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगता है तो भगवान उसके सबसे गंभीरतम पापों को भी क्षमा कर देते हैं। तो जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान सर्वोच्च पद कैसे नहीं दे सकते। भगवान के लिए कोई भी चीज़ देना असंभव नहीं है। आखिर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता वे स्वयं हैं। इसी के साथ आज की सफला एकादशी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको आज की ये कथा सुनकर अच्छा लगा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।